निगरान हुकूमत की तरफ से हालिया दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई का जेल से बाहर आना मुमकिन है या नहीं, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं। पहले निगरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। पीटीआई ने इस पर सख्त एतराज़ किया, जिसके बाद निगरान हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म के बयान की वजाहतें देती रही। फिर आज उन्होंने तुर्क खबरसां इदारे को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान के सपोर्टर्स कबूल नहीं करेंगे कि वो बैलेट पेपर पर ना हो। अगर वो दोबारा 9 मई की तरह एहतजाज करते हैं तो इस इलेक्शन की क्या हैसियत होगी। तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि इलेक्शन एहतजाज के साथ हो या उसके बगैर हो, जायज़ और कानूनी होगा। क्या इन बयानात में पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से कोई पैगाम छुपा हुआ है? हम इसी हवाले से बात करेंगे पीटीआई के तर्जुमान कानूनी माहिर शुएब शाहीन से। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह के मुकदमात हैं अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर और फिर अब जुडिशल रिमांड में भी तौसी कर दी गई 10 अक्टूबर तक, आपको कोई उम्मीद है कि इस सारे अरसे के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा हो सकेंगे, उन्हें ज़मानत मिल सकेगी? कानूनी टीम इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए जी, बिल्कुल जमानत का केस बनता है। अब तो ये साइफर केस में है ना, पिछले केस में तो उनकी जमानत हो चुकी है, और वो भी अगर वक्त पे जमानत हो जाती, वक्त पे उसका फैसला हो जाता कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, इसको सस्पेंड होना चाहिए, मैं 4 दिन में फैसला करूंगा, 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन में फैसला किया। और उसके बाद ये किया कि उन्होंने साइफर केस में FIR काट कर तो उसमें अंदर कर दिया अब, और वो भी अनडेटेड किस्म की रोकवात दी, और उस वक्त शो किया कि जिस वक्त उनकी जमानत हुई उससे पहले किसी का भी फिजिकल या जुडिशल रिमांड देना हो तो वो मुल्जिम के या जो उनका वकील है उन दोनों की मौजूदगी में या उनकी अदम मौजूदगी में ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ हुआ कि अगर हमारे जजेस ही कंप्रोमाइज्ड होंगे या इस तरह का सिचुएशन होगी तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तमाम इदारे एक तरह से एक ही सुपर पावर की ताबेदारी करते हुए उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ऐसी पैदा की जाती है कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर ना आए। और दूसरी बात, ये वाला जो साइफर केस है, इसके अंदर टोटल जो मैक्सिमम सजा है जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो 2 साल की है, वो काबिल ज़मानत जुर्म है, और वो काबिल ज़मानत जो केस है उसकी जो नीचे वाले जज साहब हैं वो 4 तारीखों पे उन्होंने छुट्टियां कर ली, फिर एक बहाना बनाया कि जनाब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है, फिर उसको वजाहत हमने पहले कराई, फिर वो वजाहत आ गई, नहीं जी आप फैसला कर सकते हैं, फिर ये फैसला हुआ कि नहीं जी एक सर्टिफिकेट आपने इसके अंदर एक वजाहत कर दें, और हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, फिर उस सर्टिफिकेट के बगैर उन्होंने फिर सुनी जमानत बहरहाल खारिज कर दी। अब ये जज साहब के पास कल लगा था, चीफ जस्टिस साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अंदर कल फैसला होना था कि जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम पहले ये फैसला करेंगे कि या इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए या ओपन ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, फिर आज फैसला आया कि जनाब ये इसका फैसला तो हम अभी ओपन ट्रायल करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई एप्लीकेशन आ गई दूसरी पार्टी की तरफ से, वो तो ओपन ट्रायल होना है या इन कैमरा ट्रायल होना है तो उसका फैसला ट्रायल के स्टेज पे होगा। हमने उसमें कंसेंट दी कि हमें कोई एतराज नहीं है, सबको बाहर निकालते हैं सिवाय उसमें जो कंसर्न वकील हैं, ताकि आप बहस सुन लें केस की समाअत होनी है या नहीं होनी है, केस में जमानत होनी है या नहीं होनी है। लेकिन बजाय इस बात के कि अब उसके अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उस जमानत के केस को एडजन कर दिया, मेरा ख्याल है प्रोबेबली ऑफिस ने उसकी 2 तारीख। शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ बड़े सख्त एतराज़ात उठाती रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, अब उन्हीं की ऑर्डर पर अडयाला जेल भी मुंतकिल किया गया, वही सहूलियात देने का भी कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो उन पर सख्त एतराज़ करती रही है। हम आज भी करते हैं, हम कहते हैं कि आप मुतासिब जज हैं, आप ये केसेस ना सुने, आपके ऊपर एक एतराज़ जब आ जाए उसके ऊपर आपके हमें एतमाद नहीं है, आपको नहीं सुनना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव कि उन्होंने फैसला जो दिया है। मुझे ये बताएं, ये हमने फैसला ये पिटीशन फाइल की थी उस वक्त जब उस वक्त के मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सजा सुनाई थी, फैसला हमने चैलेंज उस वक्त किया था। आज 2 महीने बाद उसका फैसला आ रहा है कि नहीं जी अडयाला जेल की में मुंतकिल करते हैं अटक की बजाय, अब तो हमारा वो क्लेम ही नहीं रहा था। तो बात यह है कि जब आप इतना डिले करके चीज़ों को और तोशा खाना को भी उन्होंने मैनेज करके एक लिहाज से बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है वो नीचे से फैसला कराया, जब वो खुद मानते हैं कि आपका राइट ऑफ विटनेसेस पेश करना आपका हक है, उस पर नोटिस कर दिया लेकिन स्टे नहीं कर दिया, कहा जी कल ही फैसला करते हैं उसमें। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इनको लिख के दी हैं कि हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। टिरियान वाला केस 2 जज साहबान ने लिख के दे दिया और एक इन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी। 8 महीने से
उसको वेबसाइट पे आ गया, वो सबके पास आ गया, उसको वापस ले लिया, उनको कहा जी इसका फैसला बाद में करूंगा। शोएब साहब, सियासी हिकमत अमली क्या है पीटीआई की? जब इलेक्शन का प्रोग्राम सामने आया तो पीटीआई ने उस पर एतराज़ किया कि 90 दिन के अंदर डेट होनी चाहिए थी। अब निगरान वज़ीर आज़म का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म से हम शदीद एहतजाज करते हैं। हम ये समझते हैं कि उसका ये काम नहीं है कि वो आप पीटीआई को क्रश करने में एक हिस्सादार या सहूलतकार बने। इस वक्त वो पीडीएम नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज जो कि पीएमएलएन के हैं, उनकी आशीर्वाद से बनने वाले काकड़ साहब और उनकी कैबिनेट में बैठने वाले वो पीएमएलएन के लिए फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और उनका ये बयान पिछले 3 दिन पहले ये देना कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन बिल्कुल ठीक, फ्री एंड फेयर होंगे, और उसके बाद दोबारा ये बयान देना जो आज का है, ये तो उससे ज़्यादा उनके दिल की बात सामने आ गई है और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। उनका काम नहीं है ये बातें करें, उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। उनका काम है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। मुझे बताएं उस्मान डार को कौन उठा के ले गया? मुझे बताएं कि सदाकत अब्बासी को कौन उठा के ले गया? मुझे बताएं शेख रशीद को कौन उठा के ले गया? मिशवानी को कौन ले गया? हमारे हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स जो हैं वो उठाए गए हैं और जिनका कोई अता पता नहीं है। अगर ये तर्ज अमल है इस तरह की केयर टेकर सेटअप का, तो फिर वो जो पीडीएम की फाशिस्ट जमात जिनको हम कहते थे, वो सारे इकट्ठे बैठ के हमारे खिलाफ वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, तो ये तो उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं। इनका काम तो ये है कि अच्छा, अब ये सारी चीजें करके मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा? क्या ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आज माहौल है? यानी 3 महीने बाद इलेक्शन है ना, बकौल इलेक्शन कमीशन के, वो भी एक जिस तरह पार्टी बना हुआ है वो सबके सामने है, और वो भी इलेक्शन को सिवाय जमहूरियत को डिरेल करने, आइन को मुअत्तल करने और जमहूरियत को ख़राब करने के अलावा, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसने कोई काम नहीं किया। इलेक्शन के अलावा वो सब काम कर रहे हैं।